हिमाचल में आरडीजी बंद होने का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। सूबे में आए दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे को आरडीजी बंद होने का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी आरडीजी का पैसा न मिलने के लिए प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष का साफ कहना है कि जब प्रदेश में आपकी सरकार है तो आरडीजी बंद होने के जिम्मेदार भी आप ही हैं। मित्रों, पहली बात तो सीधी सी बात है कि सरकार कांग्रेस पार्टी की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। सीधे तौर पर जिम्मेवारी उनके ऊपर है। जो वर्तमान हालात है, उन हालात में प्रदेश को कैसे आगे ले जाना और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर हिमाचल प्रदेश को अगर नहीं मिली तो उस सूरत में आपको वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार से करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्तमान कांग्रेस की सरकार की है। आप अपनी नाकामयाबियों का ठीकरा दूसरे के सिर नहीं फोड़ सकते हैं। अगर बस की बात नहीं है तो उनको स्वीकार करना चाहिए कि अब हमारे बस की बात है नहीं, छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जब से सरकार बनी है ये रोना धोना अभी तक जारी है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने अलग अलग तारीखों पर कर्ज को लेकर विरोधाभासी आंकड़े पेश किए और सदन में भी झूठे आंकड़े के जरिए जनता को गुमराह किया। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण और सदन की कार्यवाही को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। नियमों के विपरीत आरडीजी पर संकल्प लाकर चर्चा कराई गई और विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने साफ किया है कि बीजेपी आरडीजी के विरोध में नहीं है, बल्कि सरकार के राजनीतिक रवैये का विरोध कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सुखविंदर सरकार फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाने में विफल रही है और सीपीएस नियुक्तियां, चेयरमैन और नियुक्तियां तथा मानदेय वृद्धि जैसे फैसलों से वित्तीय बोझ बढ़ाने का काम कर रही है। उधर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पलटवार कर बीजेपी को हिमाचल विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि राजस्व घाटा अनुदान सरकार का नहीं, प्रदेश के लोगों का अधिकार है। राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के हित में लड़ाई लड़ रही है। नेगी ने बीजेपी नेताओं से आग्रह किया है कि वो प्रधानमंत्री के पास जाकर राजस्व घाटा अनुदान बहाल करने के लिए साथ चलें। बहरहाल जिस तरह से आरडीजी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में खींचतान देखने को मिल रही है, वो किसी भी मायने में राज्य के हित में नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रदेश की राजनीति में चल रहा यह गतिरोध कब खत्म होता है। शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।